नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं और ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ये महाभारत कालीन एक जमीन से, एक स्थान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताता हूं मुद्दा क्या है। उत्तर प्रदेश के बागपत में लाक्षागृह और मजार विवाद पर एडीजे कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी के बाद हिंदुओं को एक और बड़ी जीत यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। मजार या लाक्षागृह विवाद के केस में हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिला है। इसमें 100 बीघा से 108 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष को जीत मिली है। बीते लगभग 50 सालों से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। ज्ञानवापी मामले के बाद हिंदू पक्ष को यह एक और दूसरी जीत के रूप में आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में लाक्षागृह और बदरुद्दीन शाह की मजार को लेकर बीते 50 सालों से भी ज्यादा समय से यह विवाद चल रहा है। यह विवाद साल 1970 में शुरू हुआ था, जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुकीम खान ने लाक्षागृह टीले को बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान बताते हुए मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया था। लाक्षागृह टीले की 100 बीघा के करीब भूमि पर मालिकाना हक को लेकर पिछले 53 साल से यह विवाद चल रहा था, जिसमें सोमवार को कोर्ट का फैसला आया है। एएसआई ने यहां खुदाई कर प्राचीन सभ्यता के अवशेष बरामद किए थे, जिनके आधार पर हिंदू पक्ष ने मजार सहित पूरे हिस्से को महाभारत कालीन बताकर कोर्ट से मालिकाना हक दिए जाने की मांग की। लाक्षागृह और मजार विवाद पर एडीजे कोर्ट ने फैसला दे दिया है। 100 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिल गया है। हिंदुओं के लिए यह लगातार श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा, ज्ञानवापी के बाद यह तीसरी जीत है। अब हिंदुओं को मथुरा का भी इंतजार है। इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स यानी मेहमान, और उससे पहले हमें यह जानना होगा कि मामला क्या है, तो वो आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से जानिए कि मामले की गंभीरता क्या है। तो आपने देखा किस तरीके से ये पूरा मामला जो है, जो कि महाभारत कालीन जो जमीन है उस पर कैसे यहां पर बता दिया जाता है कि यहां पर एक मजार थी, यहां पर कब्रिस्तान था, और इसको भी एक तरीके से आप समझिए काफी समय से कब्जे का प्रयास यहां पर जो चल रहा था। जब मामला कोर्ट में किया गया, कोर्ट में चला गया, तो यहां पर ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी का भी जिक्र करें। वहां पर एक गुरुकुल भी है और वहां पर सारे वो अवशेष, वो सभी सबूत जिनकी आप मांग करना चाहेंगे, लोग चाहेंगे या दूसरा पक्ष चाहेगा, वो सब भी वहां पर मिले। अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ आएंगे और उस चर्चा को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना है कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैं स्वागत करना चाहूंगा यहां पर अभी सारे मेहमानों का। महंत राजू दास जी हमारे साथ यहां पर हैं, हिंदू धर्म गुरु। अमितोष पारेख यहां पर प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो हमारे साथ हैं। मुन्ना खान प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और हमारे साथ यहां पर इतिहासकार के रूप में भी योगेश्वर तिवारी जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। योगेश्वर तिवारी जी, क्योंकि मामला ये धर्म से जुड़ा तो है ही, अगर इसको महाभारत के लिहाज से देखा जाए, लेकिन ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और साक्ष्यों की भी यहां पर अगर बात की जाए वो भी यहां पर दी गए हैं। और यहां पर हिंदू पक्ष की जीत के रूप में इसको इसलिए देखा जा रहा है कि यहां पर मजार का जिक्र करना, कब्रिस्तान का जिक्र करना, और ये महत्वपूर्ण स्थान है। इसका महाभारत में जहां वर्णन मिलता है इस बात का, ऐसे स्थानों पर इस तरीके की अगर मांग की जाए कि भाई हमारी मजार है, कब्रिस्तान है, एक तरीके से ये तो हिंदुओं की जो इतिहास से ही पूर्णतः छेड़छाड़ की बात, इसको आप हम तो समझते हैं, लेकिन इतिहासकार के रूप में आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को, अगर आप एग्जामिन करते हुए बताएंगे तो? देखिए, आपने अभी खुद ही बताया कि अनेक साक्ष्य मिले हैं और उन साक्ष्यों का बाकायदे परीक्षण हुआ है, वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है। न्यायालय के समक्ष वो साक्ष्य रखे गए हैं। न्यायालय ने उन साक्ष्यों का अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद न्यायालय भी उसी निष्कर्ष पर आया है जिस निष्कर्ष पर एक इतिहासकार आता है। इतिहासकार अपने मन से, अपने दृष्टि से वह कुछ नहीं देखता है। उसकी दृष्टि वही देखती है जो साक्ष्य बोलते हैं, और साक्ष्य इतिहास को दर्शाते हैं और वो बोलते हैं। इस संदर्भ में जो प्रमाण मिल रहे हैं वो प्रमाण इस लाक्षागृह के संदर्भ में मिल रहे हैं। हमें दुख इस बात का होता है कि भारत के इतिहास में आक्रांता आए, उसमें प्रथम तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, और इन तीनों आक्रांताओं ने भारत पर अतिक्रमण किया, भारत के मंदिरों को नष्ट किया, भारत की संस्कृति के उन केंद्रों पर इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके उनको ध्वस्त किया और ध्वस्त करके उनको नष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करके वो उसमें सफल भी रहे।
और इसके पीछे उनका एक उद्देश्य था कि वह एक मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ की जनता के ऊपर डालना चाहते थे अपने प्रभुत्व का, जिसको डालने में वो सफल भी हुए। और यहाँ के लोगों को उन्होंने आतंकित करके, जिसको कहते हैं टेरराइज करके, उनको अपने सबमिशन में रखने की चेष्टा की। दूसरी बात जो है यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि जो मजार है, मजार का जो कॉन्सेप्ट है, मजार का कॉन्सेप्ट इज समथिंग एलियन टू इस्लाम। मजार का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। बिल्कुल इस्लाम में बिल्कुल इसकी कहीं कोई मतलब जिक्र नहीं है, गुंजाइश नहीं है, और एक तरह से यह एंटी इस्लामिक है। बिल्कुल। और ऐसे में उसको मजार कहना वो भी उपयुक्त नहीं होगा। हाँ। जरा इस पर भी हम गौर कर लें। इसमें आपने बिल्कुल बोला, ये मजार वाला जो जिक्र, जो चर्चा वाला विषय जो यहाँ पर है, मुन्ना खान जी मैं आपसे भी इस पर चर्चा करूंगा, बिल्कुल आप ही पर आने वाला हूं। लेकिन जहां पर यहाँ मजार का जिक्र किया जाता है, यहाँ पर वक्फ बोर्ड का भी जिक्र आता है, वक्फ प्रॉपर्टी की जब बात आ जाती है, मुन्ना खान जी ये किस तरीके से, जिस मजार की अनुमति ही अगर इस्लाम के लिहाज से बताया जा रहा है, जिसे यहाँ पर हिस्टोरियन ने भी बताया, वहाबिज्म के हिसाब से भी इसकी अनुमति नहीं है कि कोई भी व्यक्ति भगवान और इंसान के बीच में एक मीडिएटर के रूप में नहीं हो सकता है। ये अगर इस बात से आप वाकिफ हैं, बात को मानते हैं, या अगर ज्ञान भी दे सकते हैं, आप समझा भी सकते हैं कि भाई इस्लाम में क्या इसकी इजाजत है, नहीं है। और उसके बाद फिर से जो महत्वपूर्ण स्थान है महाभारत कालीन है, वहां पर वो सुरंग मिलती हैं, साक्ष्य मिलते हैं, पुनः ऐसी जमीन को जहां पर किसी मस्जिद का जिक्र नहीं किया गया, फिर वहां पर कभी बोल दिया जाता है वहां पर कब्रिस्तान है। ये सब बातें लाना क्या ठीक है? क्या कहेंगे मुन्ना खान जी? सवाल ये है, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। पहले तो हम ये समझे, हम सभी देशवासी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म, सभी समुदाय से गुलदस्ते की तरफ सजाइए देश है। अगर मजार किसी गलत जगह पे है, अगर मजार किसी की जमीन में बनाई गई, तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। मजार अगर महाभारत के टाइम में अगर किसी हिंदू भाई के नाम से वो जमीन है, तो मैं समझता हूँ ये गलत है, उसे भाई खाली कर देना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपसी विवाद से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अगर कोई मसला है, कहीं कोई पेच है, तो हम आपसी सुलह से कोर्ट, माननीय कोर्ट के आदेश से, माननीय कोर्ट के सामने, माननीय कोर्ट के हम आदर करते हुए उस जगह को खाली करना चाहिए। ठीक है, दो पक्षों में विवाद होगा तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं देश का ही नुकसान है। तो हम बगैर विवाद के इस मसले को सुलझा सकते हैं, जो कि हम लगातार 70 सालों से आजादी के बाद और आजादी के पहले हम सुलझाते हैं। तो विवाद का मसला नहीं है, विवाद कुछ शरारती तत्व है जो पैदा करना चाहता है। आप बताइए, अगर आपके नाम जमीन है, अगर वहाँ किसी का, हमारे जानने वाले, हमारे खानदान का किसी का मजार है, तो ये बात गलत है। वो चीज वहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं तो हम तो इस ख्याल के लोग हैं, हम तो ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण आपसी सौहार्द से जो भी मसले हो देश के अंदर, हम आपसी बैठ करके सुलझा सकते हैं। कोई विवाद नहीं, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है, लेकिन आप अगर इस बात का जिक्र करते हैं कि विवाद, आपने कहा आपकी जमीन हो, किसी और का, यहां पर वक्फ अधिनियम की बात जब जिस तरीके से आ रहे, तो ये कहा जाता है कि वक्फ को बहुत ज्यादा पावर्स यहां पर दे दी गई, और यहां पर भी वक्फ का एंगल जो है वो लाया गया है। वो मुकीम खान जो वहां पर वो भी थे मुस्लिम पक्ष के, अब ये लोग, मुकीम खान की बात करूं, ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी की बात करूं, वो सब चाहे लोग इस वक्त यहां मौजूद नहीं हो, लेकिन वक्फ की तरफ से ये बात कही गई कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर आ जाता है। तो वक्फ को इतना ज्यादा जो पावरफुल बना दिया गया, वो किसी की जमीन को भी अगर अपना बता दें, वो जिसकी जमीन को बताया गया उसको प्रूव करना, ये सब शक्तियां जिस तरीके से वक्फ को दी गई हैं, आपको नहीं लगता ये सब जो शक्तियां इनको हटा देना चाहिए? ये इसका गलत इस्तेमाल कुछ शरारती तत्व जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि आपने जिसे इस्लाम में बताया गया है, वहाबिज्म में भी अगर कहा जाए तो मजार की अनुमति नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है। उस तरीके से ऐसे कुछ लोग इन शक्तियों का इस्तेमाल करके जो वक्फ में है, जो बाकी किसी देश में शायद ना भी हो, भारत में है, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मुन्ना खान जी, ये हटा देना चाहिए क्या वक्फ के पावर्स को? देखिए शिवम जी, बहुमत से लबालब बड़ी सरकार है, ये कानून लाने में किसी से नहीं पूछती, कोई कार्रवाई करने में किसी से नहीं पूछती। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से या इस सरकार से, इन मामलों में देरी क्यों है? अगर आपको लग रहा है कि वक्त के पास ज्यादा ताकत है, वो अंदरूनी मामलों में ताकतवर है, जो वो ज्यादा तानाशाही कर रहा है, तो उसे कार्रवाई करनी चाहिए, किसी ने नहीं रोका। अगर लीगल तरीके से अगर कोई भी चीज गलत है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको कोई कहने वाला नहीं है। आपके पास पावर है, बहुमत से लवाला बड़ी सरकार है आपकी, और रात हो दिन हो आप एक्शन लेते ही रहते। पर मुन्ना खान जी, वो आप कह रहे हैं सरकार के पास पावर है, लेकिन अगर कोई स्टेप इस तरीके का ले लिया
तो यहाँ पर विद्रोह का सामना भी तो सरकार को करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे तानाशाही पर ये चली गई है सरकार, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर समेत तमिलनाडु के 6 गांवों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था। यहां पर हमारे पास अमितोष पारेख, आप भी यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं। वक्फ की पावर की अगर हम चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन महाभारत कालीन उस स्थान को जहां पर आप जानते हैं लाक्षागृह, वो लाख का मंडप जिसका जिक्र, जिसने भी अगर महाभारत नहीं पढ़ी है तो महाभारत अगर सीरियल तक देखा होगा वो भी जानता होगा किस तरीके से पांडवों को मारने का प्रयास किया गया था। ईंटों के बीच में लाख भर के उस पूरे महल का, उस गृह का निर्माण किया गया था। वो साक्ष्य आज मिल रहे हैं, उस पर केस किया जा रहा है, उसके हिंदू पक्ष में अब जीत आ रही है। अब पता नहीं कितना समय और लगेगा, फिर उसको चैलेंज कर दिया जाएगा। अमितोष, देखिए 53 साल तो लग गए, 1970 से केस था। तो मुझे लगता है जैसे राम जन्मभूमि के 500 साल लग गए, ज्ञानवापी में आए दिन चुनौतियां हो रही हैं, और वैसे ही मुझे लगता है इसमें भी अभी एडीजे कोर्ट का जजमेंट है शिवम द्विवेदी जी का। अब ये ऊपर जाएंगे, हाईकोर्ट में इसको चुनौती देंगे और वो लीगल प्रोसीजर मिसयूज करेंगे, मैं तो कहूँ तो। दूसरा, अभी जो मुन्ना खान जी ने कहा कि सरकार है, सरकार के पास ताकत है, तो जब कांग्रेस के पास ताकत थी तब वक्फ एक्ट लिया है, जब कांग्रेस के पास ताकत थी तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लिया है, जब कांग्रेस के पास ताकत थी तो कम्युनल वायलेंस बिल को लिए थे, जब कांग्रेस के पास ताकत थी तो उन्हें हर वो चीज करी जो हिंदुओं को दबाई जाए। अब आप भी देखिए, अगर मैं हिस्ट्री में जाता हूँ शिवम की, और हिस्ट्री से पहले एक बार वक्फ की बात कर लेते हैं। आप देखिए वक्फ कितना मिसयूज ऑफ लॉ बताता है। आपको पता है वक्फ के अंदर एक सेक्शन है जो ये बोलता है कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को जब ले लेता है, माने कब्जा कर लेता है, उसके 1 साल के अंदर अंदर उस सामने वाले को कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। पर वो कब करेगा? जब उसको नोटिस होगा, और पब्लिक नोटिस का वक्फ में कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो कितनी प्रॉपर्टीज हिंदुओं की या दूसरे स्थानों की वक्फ इलीगली क्लेम करता है और उसके बाद जाता है। और देखिए हाईकोर्ट में भी नहीं जा सकते आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे वक्फ ट्रिब्यूनल में, जहां पे एक भी हिंदू नहीं होगा, सारे एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे जो वहां पे पावर में बैठे होंगे। तो पावर का मिसयूज क्या होता है, एक मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी क्या होती है, वो कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हालांकि वक्फ को हाईकोर्ट में चुनौती दे चुकी है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट राजस्थान राज्यसभा के अंदर में ऑलरेडी बिल आ चुका है। अब अगर हम आते हैं तो देखिए साक्ष्य, अगर मैं बात करूंगा शिवम, तो साक्ष्य आप कहीं पे भी उठा लीजिए भारत में, और सिर्फ भारत में नहीं, आप इराक, सीरिया, इजिप्ट, फिलिस्तीन, या फिर आप ईरान चले जाइए। 632 से 650 के साल में इस्लामिजाइजेशन जो हुआ, और चाइना में क्या हो रहा है, आज वहां पे सब तोड़ा जा रहा है ना, सिंकिजाइजेशन किया जा रहा है। और देखिए भारत के अंदर में जब आते हैं तो एक भी ऐसा स्थान नहीं है, क्योंकि एक इस्लामिजाइजेशन जब करा गया था तो सारे इस्लामिजाइजेशन के अंदर में कुरान को माना गया। देखिए मक्का में क्या होता है, मक्का में वहां पे कुरान की आयत पढ़ी जाती है। वो कौन सी आयत है? कुरान की आयत है 17, सूरह 17 आयत 81, जिसमें कहा कि अब सत्य आ चुका है सत्य पे, और वहां पे जो 360 आइडियल्स थे उनको तोड़ दिया जाता है। ये मक्का की बात बता रहा हूं मैं। तो आप सोचिए भारत में जब वो आते हैं तो किस तरह से आपके मंदिरों को तोड़ के, आपके हिस्टोरिकल एविडेंस पे कैप्चर करके वो अपना राइट क्लेम करते हैं। जो इतिहास था वर्तमान में वही वक्फ है। इसको खत्म करा जाएगा, कानूनी रूप से खत्म करा जाएगा, क्योंकि जिसका जो अधिकार बनता है वो अधिकार होता है। अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं तो हिंदू लॉ में कहा गया कि जिसकी जो प्रॉपर्टी वो उसकी ही रहेगी। आप देखिए इस्लाम में कहीं पे भी अल्लाह को पार्टी नहीं बनाया जाता है, लेकिन हिंदू लॉ में भगवान पार्टी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उनका स्वामित्व है, हमारा अधिकार है। और सुलह की जो बात करी तो इनके कोई सुलह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है शिवम। सुलह का कॉन्सेप्ट ट्रूथ एंड रिकंसाइलेशन हमेशा हिंदू लॉ में हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अब यूसीसी का भी जिस तरीके से जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो उत्तराखंड में टेबल हो चुका है। मंत्र राजू दास जी, एक दोबारा मैं आपसे ये सवाल पूछूं क्योंकि धर्म के आप ज्ञाता हैं, इस तरीके से किसी भी उस धार्मिक स्थान पर किसी का भी ऐसे कब्जे का प्रयास करना, वहां पर बदरुद्दीन जी की या जो भी कहते हैं इनकी मजार का जिक्र कर दिया जाता है, सूफी उनको धर्मगुरु बता के, उनको मजहब गुरु बता के कि भाई इनके यहाँ पर थी मजार थी, उनकी कब्र थी, इस तरीके से उनका टूम बना देना, ये सब खिलवाड़ करना हिंदुओं के महत्वपूर्ण स्थानों से। क्योंकि भारत में जगह जगह आप बात करें, रामायण काल के भी साक्ष्य होंगे, महाभारत काल के भी साक्ष्य होंगे, और एएसआई यहाँ पर सर्वे कर रहा है। एएसआई के अंडर वो पूरी एरिया को अगर दिया जाता है, वो कहते हैं सब कुछ मिला है, पॉटरी मिल रही है वहां पर, हमें बर्तन मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, मूर्तियां, क्या क्या कुछ वहां पर मिल रहा है खुदाई के दौरान। पूरे हरियाणा की बात करूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश के उस कुछ क्षेत्र की बात करूं, वहां पर हिंदुओं के वो पौराणिक इतिहास के सब साक्ष्य यहां पर मिलते जा रहे हैं। लेकिन बार बार कब तक ऐसे ही छुड़ाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा? ऐसे कितने ही स्थान होंगे? एक उपाय के तौर पर अगर आप कुछ सलाह दे सकें सभी को तो। नहीं, मैं तो निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आक्रांता ने, आक्रमणकारी ने, विदेशी ताकतों ने ये प्रयास किया। मैं पूछना चाहता हूँ, भी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं,
मुन्ना खान जी और भी आपसे लोग जुड़े होंगे जो तमाम डिबेटों में। तो मैं विषय यह है कि आखिर इस्लामिक आक्रांता सिर्फ सनातन संस्कृति के बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर थे, प्राचीन जो तीर्थस्थल थे, प्राचीन जो जगह थे, उसी जगह पर क्यों मंदिर का निर्माण कर देना, उस पे अतिक्रमण कर लेना, उसको तोड़ देना, उस पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देना? आखिर क्या देश में और कोई जगह नहीं था क्या मंदिर के अलावा भी उस समय में? चलिए आज जनसंख्या ज्यादा है, आज आबादी ज्यादा है, आज जमीन का जद्दोजहद है, लेकिन उस समय में तो एकदम खुला आसमान, खुली किताब, जहां पाओ वहां बना लो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सनातन की प्राचीन जगह है, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, चाहे वो रामायण से जुड़ा हो, चाहे वो भागवत से जुड़ा हो, चाहे वो गीता से जुड़ा हो, चाहे पौराणिक जो भी तीर्थ स्थल हो, प्राचीन जगह हो, उसी को तोड़कर क्यों मनाना? ये शुद्ध रूप से इस्लामिक आतंकवादी, ये शुद्ध इस्लाम को बदनाम करने का साजिश किया और इस्लाम कैसे बदनाम हो इसके नाते प्रयास किया। जितने भी हमारे धार्मिक जगह थे सबको तोड़कर बनाना शुरू किया। आपने कहा कोई उपाय दे सकते हैं, एक ही उपाय, कोई उपाय नहीं। कई कानून हैं जिसमें संशोधन, पहले तो 91 बर्सिप एक्ट का जो मामला है उसको पहले खत्म कर दीजिए। अभी एक माननीय सांसद जी को देख रहा था, उन्होंने बिल पेश किया। दूसरा जो ये एक्ट है, वक्फ एक्ट है, उसको तत्काल प्रभाव से खत्म करना चाहिए। वक्फ एक्ट में हमको हमारी सुनवाई ही नहीं होती, वो चाहे जो चाहे वही होना है। उन्होंने अगर निर्धारित कर दिया कि यह मस्जिद की जमीन है या वक्फ की जमीन है तो वहां हमारी सुनी ही नहीं जाएगी। तो ये शुद्ध रूप से जिस प्रकार से जाति कांग्रेस सरकार में हमारे साथ हुई है, कांग्रेसियों ने किया है, ये पूरी दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब वक्त आ गया है, क्योंकि अब संविधान का राज है, पहले संविधान का राज नहीं था। पहले एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की राज था, वो जो चाहते थे वही होता था। वो जिस प्रकार से करना चाहते थे उनके मन मुताबिक ही सरकारें करती थी। लेकिन वो क्या दबाव डालते थे, लगा कोर्ट को भी दबाव डालते थे, अरे तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, महाभियोग लग जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा। तो कोर्ट भी सोचता था क्यों पड़ी लकड़ी मोलने जैसे चल रहा है, डे टू डे, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। 45 साल आप बताओ, 450 वर्ष, मतलब 4,500 वर्ष से मामला चलता चला आ रहा था। और आज जाके कोर्ट का जो डिसीजन आया, एसआई कब्जे में वो जमीन है, तो मुझको लगता है अभी भी वक्त है। मैं पूरा निवेदन करूंगा, अभी भी वक्त है, 1 नहीं 3 नहीं, पूरे देश में लमसम 30,000 से ऊपर हमारे इतने पुराने स्ट्रक्चर है, तत्काल प्रभाव से खाली उनको कर देना चाहिए। डे टू डे पे सुनवाई होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। मुन्ना खान जी, इस तरीके से अगर इनके मैं समराइज करूं इनकी बात को, संक्षेप में मैं कहूं तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि वक्फ एक्ट की पावर के बारे में कांग्रेस को भी पता था, बेहतर ढंग से जानती थी सब कुछ, लेकिन इसको हटाने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं किया गया अगर उनको पता था? क्योंकि अनलिमिटेड पावर की, अगर भाई उन्होंने बोला कि ये जमीन वक्फ की है, तो उस जिस पर आरोप लगाया गया है कि भाई ये हमें जमीन दे दो, उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा, 1 साल का समय उसको दिया जाएगा, वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। तो ये अनलिमिटेड पावर के तौर पर तो आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए, उनकी पाकिस्तान में मौजूद संपत्तियों पर वहां के मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार का कब्जा कर लिया। लेकिन भारत में जो, आप समझिए, पाकिस्तान से भारत आना और वो यहां पर जो जमीन थी भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दी, ये सब आरोप लगाए जाते हैं वक्फ बोर्ड पर। असीमित जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है, ऐसा कहा जाता है। तो इसके लिए आपकी पार्टी के द्वारा, जब आप सत्ता में थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन पॉलिसीज के लिहाज से इस चीज को हटाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? ये सवाल है मित्र, हमारे आरोप लगाए, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, ये तथ्य नहीं। सवाल वक्फ बोर्ड एक संस्था, जिस संस्था की तरह जो सेक्युलरिज्म जो एक नींव रखा जाता है उसके द्वारा थी। अब ये कहेंगे कि जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान से ये हिंदुस्तान है, तो पाकिस्तान में उसको जमीन मिल गई, हिंदुस्तान में नहीं मिली। क्योंकि आजादी की बात करना ये मानसिकता को दर्शाता है कि हम प्रेजेंट टाइम में काम नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात, सवाल है मित्र का कि कांग्रेस ने ये सब क्यों नहीं किया। अरे मित्र, हमारे कांग्रेस ने जो किया आप 7 जन्म में नहीं कर पाओगे। बार बार ये कहता है जी। कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया, कांग्रेस के हाथ में एक नींबू की तरह निचोड़ा हुआ देश मिला, कांग्रेस ने सारे स्ट्रक्चर खड़े किए, सेना तैयार की, आर्थिक स्थिति निवारा, किसान को
किसान की आय बढ़ाई, जवानों को नौकरी दी, सेना जो प्रबल अभी जिस सेना पे हमें गर्व है, वो सेना क्या था, हमारे पास कुछ नहीं था। तो कांग्रेस ने बहुत कार्य किए। अब बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई काम है नहीं, न उसने 9 साल में कोई कार्य किए, तो जनता 2024 में इनसे सवाल पूछेगी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार सवाल से बचने के लिए मंदिर के पीछे छुपना चाहती है। दूसरी बात शिवम जी मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा 900 मस्जिदों की लिस्ट तैयार हुई है। 900 मस्जिद उसकी लिस्ट तैयार हुई, क्योंकि 2024 में से ढोल बजाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2013 में लच्छेदार भाषणों में जिस तरीके से देश के जनता को गुमराह करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, क्या आज वो वादा पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज एक स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है कि आपको क्या बोलना है। भारतीय जनता पार्टी को सुबह सुबह टास्क दिए जाते हैं कि आपको बोलना क्या है। मुन्ना खान जी, लेकिन आपकी वक्फ को लेकर राय भी बताइए और अपना स्टेटमेंट आप पूरा कर सकते हैं। नहीं, देखिए वक्फ के ऊपर राय जो सर्वोच्च न्यायालय, अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या हमारे धर्म गुरु को ये गलत है, तो कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट का निर्णय सभी को समान मान्य होगा। कोर्ट का निर्णय 370 पे मानता, कोर्ट का निर्णय अयोध्या मस्जिद पे मानता, कोर्ट का निर्णय सभी बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अमितोष पारेख, आप लोग कोर्ट का रुख कर सकते हैं। महंत राजू दास जी, आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अमितोष, क्या आपकी राय? ये कह रहे हैं कि भाई जो गलत है ठीक है, वो आपको पता है, आप हमारी पार्टी ने यानी कांग्रेस ने जो कुछ किया आप वो नहीं कर पाए, यानी बीजेपी के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। तो ये मंदिर की राजनीति, मस्जिद की राजनीति, ये आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। 900 मस्जिदों का जिक्र किया जा रहा है। पर मैं बार बार ये कहता हूं, जो चीज विवादित है उसके बारे में इस्लाम में कहा गया है कि भाई वो उस पर यहाँ पे ऐसी किसी भी जगह पर मस्जिद का होना ठीक नहीं है, क्योंकि जो नमाज है वो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन अमितोष, ये इनके सवालों का, इनके आरोपों का जवाब आपकी तरफ से। देखिए, कांग्रेस ने विभाजन करा। कांग्रेस ने निरंतर रूप से जो एक प्राथमिकता मांगी गई थी मुस्लिम लीग के लिए, उसका सहायता करी और उसका अभिवादन करा। कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना की शर्तें मान के बंगाल में अपनी सरकार बनाई। कैसे परेशान हो गया? रुकिए, अभी तो चालू हुआ है। मुस्लिम लीग आपने मोहम्मद अली जिन्ना की बात के साथ आपके दोस्ती, अंग्रेजों के साथ आपकी कांग्रेस की बात आपने उसके साथ मिलकर के सरकार बनाई। आपने मलाई काटा, आपने मलाई खाया जिन्ना के साथ। मुन्ना जी बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, बोलिए। वक्फ एक्ट लाने की आवश्यकता क्या पड़ी थी शिवम? वक्फ एक्ट तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है। आवश्यकता क्या थी? मुझे देखिए, जहां जहां इन्होंने वक्फ क्लेम करा, वहां न्यायालय में क्या हुआ कि वो वक्फ की जमीन ही नहीं पाई गई। तो क्या हुआ? किसी भी जमीन पे अतिक्रमण करने के लिए एक वक्फ एक्ट को लाया गया, और इसी का आधार है कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन भारत में वक्फ क्लेम करता है, जो कि अतिक्रमित है। और अगर अतिक्रमित नहीं होती तो उसको कोर्ट मान लेता। लेकिन देखिए, जहां जाइए कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कभी भी वक्फ की जमीन नहीं मानता। भाजपा सरकार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए हमेशा राइट की बात करी है, महिलाओं के अधिकार की बात करी है। तो मुझे बताइए मुन्ना खान जी, भाजपा सरकार ने ट्रिपल तलाक को अपराध कानून करा, तो क्या आप उसका सहारा करते हैं? क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, तलाकुल बिद्दत का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको शरिया लॉ में ट्रिपल तलाक है। लेकिन भाजपा सरकार महिलाओं का वो करती है तो इनको खराब लगता है, और ये अपने कुरान से चलते हैं। वक्फ एक्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी। वक्फ एक्ट इलीगल है, और मैं कहूं तो पॉलिटिकली अनएथिकल लॉ है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे चुकी है। जी ठीक है, बिल्कुल। तिवारी जी, इतिहास के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से स्थानों की, अगर आपसे भी मैं चर्चा करूं, क्या वक्फ का मिसयूज खाली यहां देखा जा रहा है? ऐसे बहुत से स्थानों पर यहां पर जो उसका चर्चा अगर की जाए वो यही है, क्योंकि महंत राजू दास ने जिस तरीके से उन्होंने यहां पर कहा है कि भाई जो भी महत्वपूर्ण स्थान थे, क्योंकि उस समय ऐसा तो था नहीं कि भाई रियल एस्टेट की प्रॉब्लम थी, आबादी बहुत ज्यादा थी, जमीन की कोई कमी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जानबूझकर उन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का चुनाव किया गया, चाहे आक्रांताओं पर आरोप लगाया जाए, चाहे वक्फ पर आरोप लगाया जाए, उन महत्वपूर्ण स्थानों के सामने कब्जा करने का यह प्रयास क्या बहुत पहले से चलाया जा रहा है? और क्या उसमें सरकार का हस्तक्षेप, जिस तरीके से भाजपा की तरफ से या फिर वीएचपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, आपका भी हाथ है, कांग्रेस का हाथ था, तो क्या ये बातें सच हैं? आपकी क्या राय रहेगी? पहले तो मैं यहां पर मुन्ना खान जी ने जो एक बात कही कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई भारत को, ये एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव है हिस्ट्री में कि कांग्रेस ने भारत को आजादी दिलाई। आजादी कांग्रेस ने नहीं दिलाई। आजादी दिलाने में आप क्या इंडियन नेवल म्यूटिनी को भूल जाएंगे? आजादी दिलाने में क्या आप अशफाकुल्लाह को भूल जाएंगे? आजादी दिलाने में क्या आप सुभाष चंद्र बोस को भूल जाएंगे? आजादी दिलाने में क्या आप भगत सिंह को भूल जाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद को भूल जाएंगे? क्या नॉर्थ ईस्ट के उन नौजवानों को भूल जाएंगे
क्या दक्षिण भारत के उन लोगों को भूल जाएंगे? क्या पश्चिम भारत के लोग उन लोगों को भूल जाएंगे? समस्त भारत में यह ज्वाला प्रज्वलित थी अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने की। मैं आपको एक नैरेटिव देता हूं, अकबर ने तीर्थराज प्रयाग इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, और धन्य हो योगी जी का कि उन्होंने पुनः इस नाम को, जो प्रयागराज है, पुनः इसको प्रदान कर दिया। लेकिन 1858-57 की जो क्रांति हुई, जिसको हम इतिहासकार स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहते हैं, आप देखें तो क्या फॉल्स नैरेटिव गढ़ा गया कि मौलवी लियाकत अली लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध इलाहाबाद में, जबकि मौलवी लियाकत अली ने जो मुगलों का उस समय हरा झंडा था उसको खुसरो बाग में उसको बुलंद कर दिया था और अपने आप को यहाँ का गवर्नर घोषित कर दिया था, और वो लड़ रहे थे रिस्टोरेशन ऑफ द मुगल एम्पायर के लिए। वो आदमी जो मुगलों के रेस्टोरेशन ऑफ द मुगल एम्पायर के लिए लड़ रहा है कि वो मुगलों के राज्य की पुनर्स्थापना के लिए लड़ रहे थे, भारत की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो इस तरह का फॉल्स नैरेटिव इतिहास में गढ़ के हमको इतिहास में दिग्भ्रमित किया गया, और आज हम इतिहास में उसमें हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो बहुत समय भी तिवारी जी इसमें जा रहा है। मंत्र राजू दास जी, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, या जो मुन्ना खान जी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई भाजपा की तरफ से लिस्ट बनाई गई है, ये मस्जिद है, फला फला मस्जिद है, एक लिस्ट बनाई गई है और ये जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि धर्म की ओर यानी मजहब की ओर ध्यान देश का आकर्षित करने का ये प्रयास है, ताकि बाकी चीजों पर ध्यान जो है देश के यानी जो पूरे देश के लोगों का ना जाए। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? क्या सरकार पर केवल आप ये धर्म की राजनीति, मजहब की राजनीति करने का आरोप आप भी लगाते हैं? मैं तो निवेदन पूर्वक मुन्ना खान जी से कहना चाहूंगा, अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी पर आरोप लगाया कि आपके लोग तलवे चाटते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। पहले तो पढ़ के आवे, पहले अपना इतिहास उठा के देख ले, कांग्रेस की नींव किसने डाली? कांग्रेस बनाया किसने? अंग्रेजों ने बनाया। देश की आजादी के बाद तक उसके सेक्रेटरी कौन था इतने दिनों तक? तो उस पर तो गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। चलिए, वो तो कांग्रेस और बीजेपी की बात है और अन्य लोगों की बात है। मैं विषय पे आता हूँ। विषय बहुत गंभीर है। अभी तक जब हम कोर्ट के शरण में थे, इतने दिन तक लड़ाई लड़ रहे थे, तब इन्होंने नहीं बताया कि लिस्ट कब से बना रहे। आज से लिस्ट बना है? आज से लिस्ट बना नहीं है। जब से मुल्ले, मौलवी, आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, विदेशी आक्रांता, जितने भी सनातन संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया, चाहे वो हमारे गुरुकुल परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया, चाहे वो हमारे मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, चाहे संतों की हत्या करने का प्रयास किया, कब्जा करने का प्रयास किया, उस समय में विदेशी आक्रांता हुआ करते थे, आज वक्फ बोर्ड हुआ करता है। अंतर कुछ नहीं। लेकिन इन कांग्रेसियों ने जिस प्रकार से, मैं थोड़ा सा वक्त और लूंगा। मंत्र राजू दास जी, इनका एक पॉइंट मैं आपके साथ ऐड करूंगा। ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार के पास तमाम पावर है कि अब आप कुछ बदलना चाहते हैं, आप उसका बदलाव क्यों नहीं कर लेते? आप कर लीजिए। नहीं, मैं तो थोड़ा सा वक्त लेता हूँ। बिल्कुल। ओवैसी क्या बोल रहा है, शफीक रहमान क्या बोल रहा है, तौकीर रजा क्या बोल रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? जितने देश में, एक तो पहली बात इन्होंने कहा शिक्षा के कभी होने के नाते देश का मुसलमान आतंकवादी बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जितने देश का पढ़ा लिखा मुसलमान है वो सारे के सारे मुसलमान क्या कह रहा है कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही। अगर जाति करना होता तो ये 3 करोड़ से 40 करोड़ हो जाते। ये सांसद होते, मिनिस्टर होते, विधायक होते, एमपी होते, एमएलए होते, जनरल होते, कर्नल होते, उपराष्ट्रपति होते, राष्ट्रपति होते। आज पाकिस्तान में तो राजू दास राष्ट्रपति नहीं हो सकता, बांग्लादेश में राजू दास राष्ट्रपति नहीं हो सकता, अफगानिस्तान में राजू दास राष्ट्रपति नहीं हो सकता। यहाँ मुन्ना खान आज बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं। आज पाकिस्तान में कोई राजू दास प्रवक्ता बनकर नहीं बैठा है। ठीक है, बिल्कुल। ये अपने आप को भाग्यशाली समझे, चलिए, क्योंकि आज संविधान का राज है, नहीं तो स्थिति कुछ दूसरा होता। बिल्कुल ठीक है। मंत्र राजू दास जी कह रहे हैं कि संविधान का ही राज है। मुन्ना खान जी, आप दोनों के आर्गुमेंट्स पर अपना जवाब बिल्कुल दे सकते हैं, अमितोष जी की भी और मंत्र राजू दास जी की भी। देखिए, सवाल है, मैं क्या बोलूं, मैं आदर सम्मानित लोग हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सवाल यह है कि हमने कभी नहीं कहा इस डिबेट के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी तलवे चाटती, हमने कहा नहीं कहा, लेकिन अरगलन आरोप हमारे ऊपर अभी लगाया गया। मैं बहुत खामोशी, बहुत धैर्य से सुन रहा था, हमने नहीं कहा। दूसरी बात क्या है
कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को कि अगर सरकार सक्षम है, नवाब मोहम्मद तलवाला बड़ी सरकार है, तो ये अपना निर्णय क्यों नहीं ले रही? अगर जो आपको लग रहा है गलत, आप कर दीजिए, किसने रोका है? अरे अब कोर्ट के द्वारा ओवैसी ने कहा, तो आप चिल्ला रहे हो। अरे मित्र हमारे सुन ले, कोर्ट के द्वारा आप मिल रहा है, सुन तब आप हल्ला कर रहे हो। कह रहे अगर बीजेपी करने लग जाए तो आप क्या कर दोगे? सिर पे पहाड़ आपने लोगे। कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अच्छा, इनके ही कहने पे तो बार बार बयान दे रहे हैं। ठीक है। नहीं तो बताइए, अगर कोई एक आदमी आज हिंदू धर्म के खिलाफ एक शब्द बोल दे, उस पर FIR हो जाती है, उसे जेल हो जाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या नहीं कहा ठीक कि है, हिंदू बिल्कुल, भाइयों, बिल्कुल। दुर्गा मनुष्य है, काली मनुष्य है, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों? क्योंकि आपकी ही बी टीम है। आरोप कई सारे हैं आप और बोलने के ऊपर आप ये उसे पैसे देते चर्चा हो, जो है आप इस समाप्त तरीके से हो नहीं आंदोलन बयान पाएगी। दो, समय का ताकि अभाव, हिंदू मुन्ना वोटर खान का जी, दुर्वितरण समय का हो। अभाव है। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। तिवारी जी आपका धन्यवाद, मुन्ना खान जी आपका, मितोष जी आपका, महंत राजदास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय निकाला। लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यह रहा कि महाभारत कालीन जमीन पर अभी हिंदू पक्ष को जीत मिली है, क्योंकि वहां पर वो सभी साक्ष्य मिले गए हैं। लाक्षागृह, वो जगह जहां पर आपको पता है पांडवों को जलाने का प्रयास किस तरीके से किया गया था, महाभारत में वर्णन इस चीज का मिलता है। वो सुरंग की तस्वीरें भी आप पीछे देख सकते हैं, किस तरीके से हमने यहां पर बना के दिखाया हुआ, आज भी मौजूद है। तो सब हमारा जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ इतिहास आज भी मौजूद है। लेकिन बार बार किसी ना किसी कारण से कुछ लोग ऐसे तत्व हैं जो इस पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं ताकि ये इतिहास मिटा दिया जाए, लेकिन वो असफल होते रहते हैं। ये भी प्रभु की कृपा है। तो इस बार के लिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। आज के लिए हमारी तरफ से जय श्री राम, जय हिंद।